परमार्थ के माने हैं परम अर्थ से है, जिसका लाभ हो ऐसा जो सबसे बढ़ चढ़कर। परमार्थ, अर्थ तो सारे ही है, मगर परम अर्थ कौन सा? तो परम अर्थ के हासिल करने के लिए जो तरीका अख्तियार किया जाए उसका नाम है परमार्थ। परमार्थ, अगर आपको दुनिया के सामान मिल गए तो ये भी हमेशा रहने वाले नहीं। वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल है। हम जिस्म रखते हैं, इसको भी पालना, ये भी अर्थ है जरूर। इसके लिए सामान जो मुहैया करना है वो भी अर्थ है। मगर जिस्म से बढ़ चढ़ कोई और चीज भी है जिसका ज्यादा इससे बढ़ चढ़ कर अर्थ और फायदा। कोई आदमी बीमार हो जाए, वो कहते हैं मैं तुम्हारी बीमारी लाइलाज है। वो कहता अच्छा भाई रुपया सब मेरा जो है खर्च कर डालो, कोई फिक्र की बात नहीं, जायदादों तक भी बेचनी हो तो बेच दो, मैं बच जाऊं। तो जिस्म हमारा बाहरी सामानों से भी ज्यादा कीमती, रुपए पैसे जायदादों से भी, मगर जिस्म से ज्यादा और एक चीज ज्यादा कीमती है। अमली तौर पर तो हम हर रोज ये करते हैं, मगर कभी ख्याल नहीं है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई टांग बाजू टूट जाए तो क्या कहते हैं कोई फिक्र नहीं, मैं बच गया। तो जिस्म से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है तुम्हारा अपना आप है। अरे भाई उसके मुतालिक जानना सबसे बढ़ चढ़ कर परमात्मा। जिस्म की कीमत बाहरी ताल्लुकात, रुपए पैसे सामानों से ज्यादा, आत्मा की या हमारे अपने आप की कीमत इस जिस्म से भी ज्यादा। तो अगर आपको जिस्मानी बाहरी सामान मिल गए ये भी फायदा है, मगर इससे और बढ़कर कुछ और फायदा है तुम्हारे जिस्म का मेंटेन का। अगर ये भी टूट जाए तो कोई एक और चीज है इसमें जो काम कर रही है वो इससे भी ज्यादा कीमती। इस जिस्म की कीमत किससे है? तुम्हारे अपने आप से। जब तुम इससे जुदा होते हो कौन इसको पूछता? आध घड़ी को उन्हें राखत करते देर निकाल। एक आदमी बड़ा आलिम फाजिल बन गया, बुद्धि का पहलवान बन गया, सनस्ट्रोक होता है, सब भूल जाता, वो भी लास्टिंग चीज नहीं। तो कंपैरेटिव वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल है। बाहरी सामानों, रुपए पैसे जायदादों से हमारा जिस्म ज्यादा की। हम बुद्धि रखते हैं, बुद्धि से काम लेना, विचार से काम लेना, सत्य सत्य का निर्णय करना, बुद्धि के पहलवान बने, ये भी ज्यादा हम, मगर इससे भी बढ़ चढ़ कर कोई और चीज है वो हमारा अपना आप है। जब तक उसको हम हासिल नहीं करते तब तक काम नहीं बनता। वो जो अपने आपे का ज्ञान है ना, अनुभव कहो, ये जिन्होंने किया है उनकी सोबत में इसका हमें राज पता मिलता। आपको अमीर भी बड़े लोग मिल जाएंगे, हाकिम भी मिल जाएंगे, जिस्मानी पहलवान भी मुतेरे मिल जाएंगे, अक्ली पहलवान भी बड़े मिल जाएंगे, मगर आत्मिक पहलवान कहीं कहीं। तो आत्मा का गेन जो है ना वो सबसे बढ़ चढ़कर है। व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेस वन्स ओन सोल? क्या हुआ अगर तो हमको सब कुछ मिल गया और अपने आप के मुताबिक कुछ नहीं मिला? आखिर भाई ये हंस अकेला जाए, तुमने जिस्म को छोड़ना, जो इसके चलाने वाला है वो तुम खुद हो, उसी ने जिस्म को छोड़ना है। जिसने इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल नहीं किया, ही इज नोवेयर, दामोदौल हालत में रहे। अब इसके हल करने वाले जिन्होंने किया है
उनकी महिमा में शास्त्र ग्रंथ पोथी गाती रहे, गा रही है, गाती रहे। इस वक्त एक स्वामी जी महाराज के शब्द आपके सामने रखा जा रहा है, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। खामोश। गुरु मेरे जान परान शब्द का दीना दाना, शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पहचाना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु मेरी जान है, प्राण है, मेरे प्राणों का भी आधार है। क्यों? कि उसने मुझे वो दान बख्शिया है जो कभी फना होने वाला नहीं। शब्द का दान दिया, नाम का दान दिया, इसलिए मुझे वो अपनी जान से भी और प्राणों से भी ज्यादा अजीज है। एक ऐसी अनमोल दात है जो दे सकता है उसका कितना भारी एहसान है। अब सवाल ये आता है, गुरु किसको कहते हैं और शब्द किसको कहते हैं? शब्द उस पावर का नाम है जो सब खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी। धरती और आकाश उससे बने, सारी सृष्टि उसके बाद बनी। उत्पत्त प्रलय शब्द होगा, शब्द ही फिर उपत होगा। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर काम कर रही है और दोबारा सृष्टि को नए सिरे से जारी होना जो है जिसके आधार पर हो रहा है, उस ताकत का नाम है शब्द। परमात्मा अशब्द है। जब वो इनटू बीइंग हस्ती में आया है वो शब्द हुआ। सारी सृष्टि के बनाने वाला वो शब्द पावर है। तो वैसी अनमोल चीज गुरु ने मुझे बख्शी, उसका लिंक शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द कटो कटा। शब्द से ये सब कुछ बना है। सारी सृष्टि शब्द पावर से पीछे बनी, शब्द सबके बनाने वाला। उसका लिंक कहाँ मिलता है? कहते घट घट में। उसी को नाम कहा। वो अनाम है, जब हस्ती में आया उसको नाम कहा। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम वो ताकत है जिससे सब खंड ब्रह्मांड धारे गए। वो कहाँ पर मिलता है? फिर कहा, नाव दे अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका विश्राम। वो तुम्हारे अंतर में, हर किसी को खुशी देने वाला। जब तक उसके साथ आत्मा लगती नहीं, सुखी नहीं हो सकती। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। नानक सारा जहां भी दुखी है। कोई सुखी दुनिया में अगर मिलेगा तो जिसको नाम का आधार है वही सुखी है, बाकी सब दुखी। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सोच तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो हम देख रहे हैं कि तू दुखी है। हम जान रहे। कहते कब से? जान दिन ते शब्द विसारा मन संग यारी था। जिस दिन से तू शब्द को भूल गई, तेरा अंतर्मुख कांटेक्ट तो शब्द श्रुति कहो, उद्गीत कहो, जिसको उपनिषद कहते हैं, नाद कहो। वो परमात्मा नाद है, नाद हुआ। नाद से 14 भवन बने। तो कहते जब से तेरी सोच या आत्मा उसके कांटेक्ट से दूर आ गई, हट गई, उस दिन से तू दुखी। और मन के सारी यारी अख्तियार करके इंद्रों के भोगों रसों में तू लीन हो गई, उस दिन से तू दुखी।
तो वो शब्द जिसके मिलने से, वो नाम जिसके मिलने से इंसान को हमेशा का सुख मिल सकता, वो कौन है? वो परमात्मा परिपूर्ण का ही नाम शब्द और नाम है। उसमें ज्योति भी है। और शब्द और नाम में न ज्योति है न श्रुति है। जब वो इंटू बीइंग आई है ताकत, उसमें ज्योति स्वरूप बना, परमात्मा ज्योति स्वरूप। उसमें धुनी है, धुन उपजा, शब्द निशान, अखंड कीर्तन हो रहा। वो क्या था क्या नहीं था इसका कुछ कोई बयान नहीं कर सका, न कर सकेगा। तो जब वो हस्ती में आया है ना, उसको लोगों ने देखा भी, उसको सुना भी, वो भी बाहरी आंखों से नहीं, अंदरूनी दिव्य चक्षु से। भगवान किसी जी ने फरमाया, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर उस दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी है। नानक से अखियां बेन जिंद सिंदरो मापरे, नानक वो आंखें और हैं जिससे वो मालिक नजर आता। जो उस अलौकिक कहो, अदृष्ट और अगोचर कहो के साथ हमें कांटेक्ट दे, बताओ उसका कितना शुक्राना। दुनिया का कोई सामान किसी से मिल जाए, कहते हैं ये खुदा है, खुदा से भी बढ़कर। सारी उम्र की गुलामी सब लेता। अरे भाई, जो हमको ऐसी अनमोल वस्तु का कांटेक्ट दे दे, जोड़ दे, उसका कितना भारी एहसान। अरे भाई, जिसने गाना सीखना हो ना, वो तो तानसेन की जूती झाड़ता फिरता, तलाश करता फिरता। जिसे गाना ना सीखना हो, तानसेन उसकी जूती झाड़ता फिरे। तो सवाल कदर उन लोगों को है जो इस तलाश में है, सुखी नहीं हो सके। हम बाहरी सामानों में सुखी नहीं हो सके अभी तक, न रुपए पैसे में, न जायदादों में। शायद हिंदुस्तान में इस बात का ख्याल होगा कि रुपया मिल जाए, बड़ी अमीरी मिल जाए तो शायद सुख हो जाएगा। भाई मगरब में देखा है, वो भी दुखी, हर एक तरह से आसूदा है मगर दुखी है। वो भी तलाश कर रहे हैं किसी तरह कोई चीज मिले जिसके मिलने से हमें हमेशा का सुख मिल जाए। जिस्म के सुख भी सारे, इंद्रों के भोगरस भी सारे, बुद्धि के इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट जो है वो भी सारी ही करते हुए भी हम सुखी नहीं हो सकते। समझे? तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई देखो, गुरु ने मुझे एक अनमोल वस्तु बख्शी, शब्द जैसी, ऐसा दान दिया जो कभी फना होने वाला नहीं, समझे, हमेशा रहने वाला है, जिसके साथ लगने से मुझे हमेशा का सुख मिला। इसलिए मेरे शुक्राने में यही है कि मेरी जान से भी वो अजीज है, मेरे प्राणों से भी अजीज। जिस्म से तलका से तो अपने आप अजीज हो गए ना, जान और प्राण से भी ज्यादा दिए। क्यों? तो उन्होंने मुझे शब्द का दान बख्शा है। शब्द मेरे आधार, शब्द का मर्म पहचाना, शब्द की समझ हमें आई उनके चरणों में बैठकर। नहीं तो शब्द का हमें क्या पता था शब्द क्या चीज है। हम शब्द तो यही समझते, बाहर गाने बजाने को शब्द समझते। दो किस्म के शब्द हैं, एक बाहरी गाना बजाना बोलना, ये सारा शब्द है। ये शब्द हमको जगत में फंसाता, फैलाव में लाता। एक और शब्द है जो गुरुदेव द्वारा मिलता है, गुरु शब्द है, गुरु द्वारा मिलता। वो शब्द बाहर से हटाकर अंतर्मुख करता है और पहुंचाता है अशब्द में। कहते हमें उनके चरणों में बैठकर शब्द की समझ आए। यही पलटू साहब ने कहा, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया को। नाम नाम तो सारा जहान कर रहा है, शब्द शब्द भी सारा जान के। हम शब्द गाते हैं, शब्द के साथ जुड़े हैं, नाम के साथ जुड़े हैं। वो कहने वाले तो बतेरे हैं, मर शब्द का समझ नहीं कि शब्द क्या चीज है, नाम क्या चीज है।
नाम नाम सब कहते हैं, शब्द न पाया को, शब्द न पाया, नाम न पाया को, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, वो अतीत चीज है, इंद्रों के घाट से लखी नहीं जा सकती। कितने लोग हैं जो इस दौलत को जानते। वो कब मिलता है? जब तुम भी अदृष्ट गोचर बनो तब। जे बड़ ऊंचा होवे को तिस ऊंचे को जाने सो। जितना वो ऊंचा है उतने हम ऊंचे हो, तभी उसको जान सकेंगे ना। एक मिसाल के तौर पर हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या इसमें कुछ नहीं है? आप कहेंगे नहीं, आप कैसे कहते? अगर माइक्रोस्कोप खुर्दबीन आला है उसके जरिए देखोगे, उस आले का ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना मैग्नीफाइंग बढ़ाकर दिखाता। जब इसको बढ़ता है किसी में कीड़े मकोड़े नजर आते हैं भरे हुए, जो अब भी हैं, मगर वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म बने जितनी ये हवा है, या हवा इतनी, इसकी जो चीजें इतनी बढ़ जाए कि हमारे आंख के लेवल में आ जाए, हम देखने लगे। वो आंख जिनकी बनी वो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण। ये संसार जो तू देखना हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। क्या है भाई? जे संसार जो तुम देख रहे हो ये हरि का ही रूप है। जेता कीता तेता नाव मिल नावे नहीं को था, जितना किया हुआ पसारा, ये सब नाम ही का है भाई। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। फिर उसको क्या बतलाई उसकी खासियत? नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है, नूर है। अब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं नूर शूर कोई नहीं है, खाली बुद्धि का चमत्कार। बताओ, जिनको प्रैक्टिकल इल्म नहीं। और वो बेचारे लाचार हैं। जब अनवही पुरुष मिलेगा ना, गुरु, गुरु का लफ्ज आ रहा है, गुरु उसको कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश करे। साधो सो सदगुर मोह भावा है, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा। जो आंखें बंद करो अंधेरे का पर्दा है ना, जो इसको हटाता है, और हमें आंख वो देखता है जिससे वो नजर आने लग जाता है, उसकी नूर या ज्योति को देखने वाले हो जाते हैं। कहते ऐसा सदगुर हमें दिल से बहाता। सदगुरु तो बड़े हैं दुनिया में, बट्टा उठाओ तो गुरु, साधु संत और महात्मा दुनिया भरी पड़ी, मगर सचमुच महात्मा शायद कहीं कहीं मिलता। हमेशा ही कभी आप रहे, अपनी कभी। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई गुरु ने मुझे वो दान बख्शा, नाम और शब्द को उसकी मर्म समझ आई कि बात क्या, वो अब मेरी आत्मा का आधार है, और है अब भी आधार। वो कॉन्शियस कोवर्कर बन जाता। उस ताकत के आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। जब वो सत्या हटा ली जाती है तो जिस्म की परलय हो जाती है। उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वो सत्या वहां से हटा ली जाती है तो खंडों ब्रह्मांडों की परलय महापरलय हो जाती है। तो कहते हैं अब वो शब्द मेरे जीवन का आधार है, मैं उसी के आश्रय जी रहा हूं। आखा जीवा विश्रे बन जाओ, आखन आपका साझा। तो कैसे हम उसके साथ लग सकते, ये मुश्किल बात। इंद्रों के घाट पर जो लोग बैठे हैं ना, जितना ज्ञान ध्यान उनको आ रहा है वो सब दृश्य का ज्ञान है। ये अदृश्य है, अगोचर है। जब तक तुम भी अदृश्य और अगोचर नहीं बनोगे, उसका कॉन्शियस कांटेक्ट नहीं होगा, तुम गवाही नहीं दोगे कि हाँ है। या किसी आंख खुली वाले महात्मा के पास बैठोगे, जब वो तुम्हें कांटेक्ट देता है तो तुम उस हकीकत के देखने वाले हो जाते हो। सतगुर मिले ता अखी वेखा है, खरे अंदर सच पाओ। जब सतस्वरूप हस्ती मिलती है तुम अपनी आंखों से देखते हो। किसी की गवाही की जरूरत नहीं, उसके लिए घर बार छोड़कर जंगलों के राह लेने की भी जरूरत नहीं। वो कहता है 24 घंटे हैं, इनमें 2-4 घंटे इधर सर्फ करना बस।
हमारी कल्याण। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हमें गुरु ने हमको वो दान बख्शा जो अनमोल है। आप कदरदान कदर शनासी करेंगे, दूसरों को क्या। गुरु नानक साहब गए थे दुनिया में लोगों को जगाने के लिए, प्रभु के साथ जोड़ने के लिए। जो दुनियादार लोग थे उन्होंने कहा ये कुराइया लोगों की अकलें खराब करता, कसूर शहर में दाखिल होने नहीं दिए। कहाँ वो और कहाँ ये, शुक्राना। जय गुरु मेरे जान परान शब्द का दीना दाना, शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पहचाना। क्या गुण गाऊं शब्द, शब्द का अगम ठिकाना। बिना शब्द सब जीव धुंध में फिरे भरमाना। कहते हैं शब्द का क्या गुण गाया जाए, उस पावर का, वो जो इंटू बीइंग आकर सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, आधार दे रही है। उसमें ज्योति भी है, उसमें श्रुति भी है। कैसे उसका गुण किस तरह से बयान किया जाए, उसका बयान अक्षरों में नहीं आ सकता। जैसे वो परमात्मा अनसाइड है, ला बयान है, ऐसे ही वो नाम भी या शब्द भी ला बयान है। तुलसी साहब ने यहां तक कहा, उसके बड़े भारी गुण हैं। आप रामायण का पहला कांड पढ़िए, उसमें बड़े नाम और राम का मुकाबला किया और नाम को राम से अधिक बतलाया, बल्कि उसको साकार और निराकार दोनों का आधार बतलाया कि मेरे मत में ये दोनों से बढ़कर। आखिर यहां तक कहा कि भाई राम ने तो एक एलिया को तारा होगा, नाम ने अनगिनत मूर्ख मूर्खों को तार दिया। आखिर क्या कहते हैं, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाए। कि नाम की कितनी महिमा बयान की जाए, अगर राम भी बयान करने लगेंगे तो नहीं कर सकेंगे। भाई जो लाभ है ना वो बयान में कैसे आएगा। मिसालें दे देकर समझाने का यत्न तो होगा। अरे एक आदमी ने कभी लाइट देखी नहीं, उसमें ज्योति है ना, शब्द में ज्योति है। महात्मा बिठाकर दिखलाता है, ज्योति को देखने वाला हो जाता। फिर किन लफ्जों से बयान करें, जिसे ज्योति न देखो कैसे बयान करोगे ये बताओ। उसमें धुनी है, अखंड कीर्तन हो रहा। अब एक आदमी कभी घंटा देखे ही नहीं, उसको भाई ये आवाज है कैसे समझाओगे। उसको यही ना बार समझाओगे भाई ऐसी धुनी है, अंतर में सुनने लग जाओगे, जानने वाले हो जाओगे। अब देखिए दुनिया क्यों गुमराही में जा रही है, उनको अंतर का ज्ञान नहीं। बाहर मंदिर बनाए इंसानी मॉडल पर, गुंबददार शक्ल के जितने भी मंदिर धर्म स्थान है, जैन मत, बुद्ध मत, हिंदू मत, और हर जगह जहां भी एक गुंबद ऊपर बनाया, मॉडल बनाया था, उसमें ज्योति भी रख दी, उसमें घंटे की ध्वनि भी रख दी। तुम्हारे अंतर हमें लोग मिलते रहे, लोग अंतर्मुख इसका पहला फर्स्ट तजुर्बा करते रहे, समझे। बाहर के मंदिर दिल से सोचते रहे, जो मॉडल बनाए थे। जब मकान बन जाए तो मॉडल को कौन पूछता, उसका काम था बनाने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए। तो इसी तरह तुलसी साहब फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए अफसोस है। भाई परमात्मा तुम में बात है, ज्योति तुम में है, धुनी तुम में हो रही है। तुम बाहर नमूने बना करो तो सुबह से शाम तक घंटे ये वो करोगे, अपने मंदिर में जिसमें वो बस रहा है उसकी तरफ नहीं जाते। कितना अफसोस। जिस चीज को तुम तलाश कर रहे थे वो तुम में थी, मैं तुम बाहर मुखी
तलाश करते रहे। तो हमारे बड़े प्यार से समझा रहे कि मैं उस शब्द का क्या गुण गाऊं। वो लाबयान है, वो अगम है, ठिकाना उसका वो अलग और अगम है, गमता से परे है। शब्द आखिर एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। एक विश आई सारे लाखों क्रिएशंस में निकले। एको बो श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। वो हिलोर जो हुई, वाइब्रेशंस हुई, वाइब्रेशंस में लाइट और साउंड दोनों। महापुरुष आपको उसके साथ जोड़ता। कहां पर? जब आप अदृष्ट और अगोचर करके पीठ से ऊपर लाने का राज देता है, थोड़ा तजुर्बा देता है, जब उसको पकड़ते हो कहते हो उसे किन लफ्जों में अदा किया जाए कि नाम क्या चीज है। बिना शब्द सब जीव धुन में फिरे फरभन। इस शब्द को ना पाने करके सारे जीव भटक में जा रहे, अंधकार में जा रहे, हकीकत को नहीं पा रहे, बाहरी शब्द में भरम रहे। बाहर के शब्दों में भी थोड़ा टिकाव मिलता है, मगर तुमको इंद्र के घाट से ऊपर नहीं लाता। वो इंद्र के घाट से ऊपर चढ़कर चलता। कितना भारी फर्क है। कहते मुझे गुरु ने वो दात बख्शी है, मैं उसका शुक्राना कैसे अदा कर सकता, वो बयान में नहीं आ सकता। तो नाम और शब्द के देने वाला शब्द दाता, नाम दाता करके बयान किया। एक देखो ना, खाने पीने का दाता, कपड़े पहनने का दाता। एक आपको जिस्म की बीमारी दूर करने वाला, सेहत का दाता। एक बुद्धि का दाता। सब ही दाता है अपनी अपनी जगह, मगर नाम का दाता सबसे बढ़ जाता। कहते मुझे वो बख्शी, वो कैसी चीज है, वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, कुदरत की दात है। कब मिलती है? जब कोई समरस कुछ मिले। कहते इसलिए मेरा शुक्राना। आगे जल पखान पूजत रहे, कागज अटकाना, मन मत ठोकर खाए, गए 84 खाना। यानी बाहर जितने मंदिर बने हैं, क्राइस्ट कहता है यू कैन नॉट प्रे गॉड, गॉड डज नॉट रिजाइड इन दी हाउसेज मेड विद स्टोन्स एंड मॉर्टर। कहते परमात्मा मिट्टी, ईंटों और पत्थरों या सीमेंट के मकानों के बने हुए नहीं रहता मंदिरों में, वो तुम्हारे अंदर। यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स। तुम परमात्मा को इन बाहरी जिस्म के औजारों से पूजा नहीं कर सकते, बट विद द स्पिरिट, आत्मा के साथ। तुम आत्मा बनो पहले, फिर उसके साथ जुड़ो। किन्हीं साहब बताओ, अपना विजय के साथ कहाँ रह गए? परमात्मा तुम में बस रहा है। तुम बाहर नकली सामान जो मॉडल बनाए थे उनमें फंस रहे थे, उनसे काम लेना था। बाहरी अपरा विद्या के साधन क्या है? धर्म स्थानों में जाना, तीर्थों पर जाना, पूजा पाठ करनी, समझे? पूजा पाठ करनी, ये बाहरी अपरा विद्या के तरीके हैं। या ग्रंथों पोथियों का विचार करना, समझे? तो हम उस परमात्मा को तलाश कर रहे हैं। कहां पर? मंदिरों में, अपने हाथों से बनाए। वो इसलिए हमारे दिल में एक जगह बनाई गई कि जहां बैठकर हम प्रभु की गुनाहगार करें। इस वर्ष से तो ठीक हमारे दिल में प्यार है, बस यही आपका ख्याल सिर्फ हाथ लगाने से तुम्हारी गति अब छोला नहीं जाए। कहां पर ढूंढते हैं? तीर्थों पर। तीर्थ कैसे बने? वहां महापुरुष रहे, अनुभवी पुरुष। वो जगह मुबारक है उस महापुरुष के होने के सबब से। और भी तो लाखों आदमी वहां रहे, जिए, पैदा हुए। वहां जाकर उस महापुरुष की याद करो। जो तरीका उसने सुलझाया प्रभु के पाने का, उसको हासिल करो। तीर्थ स्थान जाने का मतलब यही है कि हमारी रूह अफजाई हो, रूह की उन्नति हो। जैसे पहाड़ है ना सेहत अफजाई के लिए,
इस तीर्थ स्थान हमारी रूह अफजाई के लिए। बड़ा वहां हाथ लगाने को समझे, चलो वहां हाथ लगाए मुक्ति हो गई। फिर कहाँ तटो तीर्थों पर जाओ, वहां भी एकांत स्थान ढूंढकर महापुरुषों के चरणों में बैठने का सवाल है ना, या ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। ग्रंथ पोथियां पढ़ना अपरा विद्या में शामिल है, ये पहला कदम है। अब हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, इससे हमें मालूम हो रहा है कि अनुभवी पुरुष कितनी भारी दान देता है, उस दान की जो अदृष्ट और अगोचर है। पढ़ना ही खाली काफी नहीं, हम पढ़ते हैं जो वो कहते हैं ना ग्रंथ पोथियां वो करो। तो ग्रंथों पोथियों के लिए भी जो प्रभु के पुजारी हैं उनके दिल में इज्जत है, धर्म स्थानों के लिए भी इज्जत है, तीर्थों के लिए भी इज्जत रखता है। अरे भाई बाहरी पूजा के सामानों के लिए दिल में प्यार रखता, कोई किसी तरीके से करे, करके उसके दिल में प्रभु के लिए प्यार पैदा हो, वो साधन मुबारक। अगर खाली जिम्नास्टिकें कर ली, दिल नहीं उभरा, दो आंसू उसकी याद में नहीं बहे, ये जिम्नास्टिक है, इससे कोई फायदा नहीं। बाहरी बनावट करते रहे, आप पछाड़े तरती नाव, समझे। लोग पचारा करे दिन रात, लोगों को खुश करते रहे, क्या हुआ? बड़ी हिक्के लगाकर सुनाते रहे, लोगों को ज्ञान ध्यान किस काम में? तो कहते हैं लोग इसमें अटक रहे हैं, फंस रहे हैं। हकीकत ये चीज पाने के लिए मददगार चीजें बनी थी, जिसको पाना था वो भूल गए, चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटकी चीज। पढ़ना भी जरूरी है, ग्रंथों पोथियों को स्वाध्याय करो। इसमें आप पढ़ रहे हैं, इसमें दिया क्या मिला? गुरु से मिलता। तीर्थ स्थानों में जाओ, धर्म स्थानों में जाओ, वहां बैठकर प्रभु की याद करो, वो भी ठीक। वो वहां जाकर सैरगाहें बना ले तो धर्म स्थानों का क्या कसूर? सोचो, मिलकर बैठने के सामान बना लिए। मैं हरिद्वार गया था, आगे भी कई बार जिक्र किया है। हर की पौड़ी पर सत्संग करते हुए मैंने कहा अफसोस से कहना पड़ता है, ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, गुरु अमरदास 70 साल तक यहाँ आते रहे। आज ये वही स्थान है जहाँ स्टेशन से उतरो, हर की पौड़ी तक आओ, रास्ते में दो सिनेमाज मिलते हैं। एक भाई उठा, नहीं महाराज अब 3 हो गए। अब तीर्थों का क्या कसूर? गर्ज जो थी वो मालूम हो गए। तो कभी स्वामी जी महाराज बड़ी साफ गोई कर रहे हैं, अरे भाई कोई कागजों में पढ़ने पढ़ाने में फंस रहा हो, कोई बाहर ईंटों पत्थरों के मकान बनाए उसमें फंस रहा हो। क्लियर कट व्यू दे रहे हैं एक विवेक की बुद्धि से, हम कर क्या रहे हैं। पाना था, अंतर था, बाहर तलाश कर, अंतर नहीं दाखिल हुए। महापुरुष जब मिलता है अनुभवी, आपको इनमें से किसी साधन में नहीं फंसाता। वो कहते इनसे काम ले लो, चलो पिंड और छोड़ो, चलो ऊपर। तुम्हारे अंतर उस परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है, उसको देखो। वो अंतर की आंख खोलता है, कैसे तुम इस पिंड से ऊपर आ सकते हो, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस देता। समझे? तुम आप अपनी आंखों से देखने वाले हो जाते, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, उस श्रुति को सुनने वाले हो जाते। कहते गुरु ने मुझे ऐसा दान बख्शा है, इसलिए मेरे जान और प्राण दोनों ही उसी के हवाले। आगे मन मत ठोकर खाए गए 84 खाना। जो जिनको गुरु मत नहीं मिली, कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिला, आंख नहीं खुली, विवेक नहीं आया, सत्य और असत का निर्णय नहीं कर सका, वो ऐसे ही बाहरमुखी सामानों में उलझा रहा, जीवन बर्बाद कर लिया। जहां आशा तहां आशा। अगर जीते जी पिंड से ऊपर आ जाता, हकीकत को पा जाता, उस महारस को पाकर बाहरियों के भोग रस फीके पड़ जाते, दुनिया में रहते हुए दुनिया से लाताल्लुक हो जाता, मरकर कहा जाता जहां से उसकी लगन लगी। जब वो रस आवाए रस नहीं भावा। कहते इसलिए मेरे दिल में गुरु का शुक्राना। जय। बहुविध विपदा जीव को बिन शब्द सुनाना, सतगुर की सेवा बिना नहीं लगे ठिकाना।
कहते हैं उस शब्द पावर के साथ न लगने से हर तरह के ज्ञान ध्यान सुनाते रहे, जीव को ठिकाना नहीं मिलता। जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलती है, वो इसको इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं लाता, उस शब्द पावर के साथ नहीं जोड़ता, इसकी कल्याण नहीं होता। पार साजन न पार प्रीतम गुर सुर शब्द लंघावे। जिस सज्जन को हमने मिलना है वो सब हदों के पार है, समझे, वो सब हदों के पार। गुरु क्या करता है, सोच जो इसो को जिस्म का रूप बनी बैठी है, इसको पहले ऊपर लाता, फिर उसको शब्द पावर के साथ जोड़ता। तो इस सोच का शब्द के बगैर जोड़ने के कल्याण नहीं। और ये कहां से मिलती है, जो जुड़े हैं वो हमको जोड़ दे। कोई जन हर्षो देवे जो, तो उस रस को पाकर बाय के रस फीके पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ दुनिया में रहती है, दुनिया से लात आलोक रहता, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई दिशाने सोत शब्द भाव सागर तरिए नानक नाम। दुनिया में मुर्गाबी की तरह अलेप रहता है, कमल फूल की तरह अलेप रहता है। गुरु क्या कर, सोत शब्द को जोड़कर भाव सागर से पार कर। देख शब्द भेद बिन सतगुरु, क्या कहे अजाना। मन इंद्री बस में नहीं, तो काल चबाना। आप फरमाते हैं कि बगैर अजान पुरुष है, जो इंद्रियों के घाट के ऊपर की चीज है, अगर बाहरी चीजें तो भी उसके लिए भी किसी न किसी आमिल के पास, माहिर के पास जाना पड़ता है। अरे भाई ये अदृष्ट और गोचर चीजें देखी नहीं, उसके मुताबिक ग्रंथ पोथियां पढ़ पढ़ कर गा कर सुना रहा। अरे भाई खुद देखा नहीं, दूसरे को क्या देखा है। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि शब्द भेद बिन सतगुरु, बगैर गुरु के ये अनजान है, शब्द का भेद नहीं मिलता है। इसलिए ये इंद्रियों के घाट पर बैठा, जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर ना आए उसके समझ नहीं आती वो क्या चीज। तो कहते ये अनजान पुणे में, अविद्या में अपना जीवन व्यतीत करके गुमराही में रहता है, जीवन बर्बाद कर जाता है। मन इंद्रिय बस में नहीं तो काल चबाना। ये कब मिलते हैं, जब इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, फिर शब्द का तलब मिलता। मन इंद्रिय काबू नहीं, बाहर के सिलसिले में लगा रहा, सारी उम्र बाहर मुखी साधन अपरा विद्या के करता रहा, बगैर सदगुरु के अंतर का राज नहीं मिला, जीवन बर्बाद चला गया। नतीजा उसका क्या हुआ, वो उसको बार बार जन्म लेना पड़ता, मरना पड़ता, वो काल के हवाले। अगर जीते जी पिंड से ऊपर एक कदम उठाए, इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, नाम के महारस को पा जाए, जब वो रस आवाए रस नहीं बा, उसमें महारस है। दिखे बद फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। पीछे बकारों का बना है सखी फीका, तो नाम के महारस को पी। बिन रस चाखे बुढ़ गई या सगरी, सुखी न हो। उस रस के चखे बगैर जीवन की कल्याण नहीं, इंसान दुखी रहता हो। चल जाए तो फरमा रहे हैं, अगर पिंड से हम, गुरु क्या करता, कुरान वही पूछा, आपको बिठाते चलो पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। बाकी अपरा विद्या की जिन्हें साधना और जिस्म से किए अदा किए जाते, बाहर जितने तीर्थ पढ़ना लिखना ये वे सब जिस्म से ताल्लुक रखता। उसका ज्ञान कहो, उसकी तालीम कहो, कहां से शुरू होती है, जहां दुनिया के फिर खत्म हो जाए। वे द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजियस स्टार्ट। आप समझे गुरु का कितना एक जरूरी या सबसे अद्भुत तालीम है। वो फिर से आपको ऊपर लाता है, जिसमें बेहिस हो जाता है। अंतर की आंख खुलती है लाइट के देखने, गुरु सामने आ खड़ा होता। कहते हैं इसलिए मेरा जान और प्राण से भी बढ़कर, उससे भी प्यारा है। दुनिया के लोग बाहर मुखी साध में मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, सब कुछ करते कराते जीवन बर्बाद कर जाते। राधा स्वामी शरण ले, सब भांत बचाना।
मेर दया छिन में करें दे अगम खजाना। कहते हैं किसी अनुभवी पुरुष से मिला जिसके पोल पर प्रभु बोलता। स्वामी स्वामी सब महापुरुषों ने कहा प्रभु का नाम। कहते वो मालिकुल जिस पोल पर बोल रहा है, जैसे में आवे खस्म की बानी तैसा करी ज्ञान में डालो। कहते उसके चरणों में बैठो, वो आपकी हर एक तरह से रक्षा करेगा, बस सब भांत बचाना बचाएगा। जैसे माता बच्चे की संभाल करती है, हर वक्त उसी तरफ उसकी तवज्जो रहती है। सिख को सदगुरु सिख को जिया नाल संवारे, अपनी जिन जान से याद करता है। जैसे माता की ध्यान हमेशा बच्चे में रहता है ना, काम करती रहे, इसी तरह अनुभवी पुरुष का ख्याल उसमें रहता है जो उसके चरणों में। तो फरमाते हैं कि किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, वो हर एक तरह से तुम्हारी संभाल करेंगे, बाहर भी अंतर भी, हकीकत को समझाएंगे। और क्या करेंगे, मेर दिया छिन्मय करें दे अगम खजाना। वो अगम खजाना जो इंद्रों के घाट से अगम और अगोचर है, उस दात के वो दे देगा। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम पिला वो बिठाता। यही उसकी बढ़ाई, लेक्चर देना बढ़ाई नहीं, आप कथा करनी बढ़ाई नहीं, बड़े अडंबर बनाना, बहुत सारी गाने बजाने करने, इसका नाम गुरु नहीं। गुरु की खास फजीलत जो उसमें जिस ग्रेटेस्ट लाई करते वो उसी में है। वो किसी को बैठाता है, छोट को ऊपर ले आता, आंख खोल दे। वो चीज इंद्रों के घाट से लखी नहीं जा सकती, अलख और अगम है, उसका कॉन्टेक्स्ट दे देते। ये खुद देखने वाला होता है कि हाँ है, फिर उसका बढ़ाना होता। जो इस दौलत को पाकर बढ़ा लेते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो कहते हैं इसलिए स्वामी जी महाराज कि मेरे चित्त में गुरु के लिए बड़ी भारी इज्जत है। मुझे वो खजाना मिला है जो अगम और अलग का है, जो इंद्र के घाट से लखा नहीं जा सकता। इसलिए सब महापुरुषों ने बड़े जोरदार लफ्जों में इस बात पर जोर दिया। भाई याद रखो, लेक्चर कोई दे सकता है, कथा कोई कर सकता है, बाहर गाना बजाना कोई भी कर सकता, ग्रंथों पोथियों को कोई भी बात कर सुना सकता। उसका नवाब मर्चेंडाइज से भरा पड़ा, लाना ये कहता देखा नहीं। जिसे देखा नहीं वो कैसे दिखाएगा, जैसे देखा वो दिखा देगा। जो खुद मानिंदों के घाट पर सोया पड़ा, अरे भाई वो तुमको कैसे जगा सकता। आलम भी सो रहे हैं, बेइल्म भी सो रहे हैं। कितने लोग हैं जो इससे ऊपर आ रहे हैं। हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता ना खुफ्ता क्या कुनन देगा। अरे भाई सारा जहान सो रहा है और तू भी सो रहा, सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकते। सच पूछती है, हमें तो ग्रंथ पोथियों की भी राइट इम्पोर्ट समझ नहीं आ सकती जब तक किसी अनुभवी पूछते न सुने। कारण कि ये बानियां जो है ना, ये अनुभवी पुरुषों की प्रैक्टिकल है। इंद्रों के घाट से ऊपर आना, वो प्रैक्टिकली आपको बिठाएंगे, फर्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देंगे, खुद देखने वाले उस हकीकत के हो जाओगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। गुरु उसी का नाम है, गुरु काड तनी दिखला। सदगुरु मिले साक्षी देखा, कागज कान दिखाए दे, सो सदगुरु पुरुष सुजान। बड़े साफ लफ्ज, कोई बनावट नहीं रखी, कोई दिखावा नहीं रखा, दुनिया को भूल से निकाला है। अरे भाई इस ऐसा पुरुष जिसको मिल जाएगा उसकी जीवन की कल्याण। हम लोग बाहर भटकते रहते, कभी एक जगह भटके, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। बड़े महापुरुष हमेशा यही कहते हैं, अरे भाई जाओ, देख बड़े बड़े उगल रहे हैं, बाहर दे गए कि मैं जोशद ब्यावर कासौ बिंशी, यहाँ दे गए कि मैं जोशद, दोनों चीजें नजर
तुमको प्रभु ने विवेक दिया है, सत्य और असत का निर्णय करो, तुम्हें क्या मिल रहा है। याद देखो, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो इंसान बोलता है, जो इसके अंदर बची हालतों से चार्ज होकर असर लेकर आती, जो हवा आग से लगकर आएगी वो गर्म होगी, जो हवा बर्फ के साथ लगकर आएगी ठंडी आएगी। अंतर में अगर काम करो, लोग अहंकार भरे पड़े। वह बड़ा महात्मा भी है, बाहर एक्टिंग पोजिंग भी कमाल है, प्रोपेगेंडा भी है, मगर जो लक्ष्य उच्चारण हो गए उसी से चार्ज होकर है। वैसे ही असर दूसरों को मिले, जिसके अंदर टिकाव है, रस है, शांति है, उसके लफ्जों में वो चार्जिंग है, जहां जाएगी दूसरों की थोड़ी ठंडक देती चलिए। तो आनंद पुष्प का सवाल है, अन्न बही पुष्प की महिमा गाई जा रही है। तो कहते हैं मेरे भाई जान और प्राण भी से भी वो प्यारा, वो देने वाला वो चीज है जो इन दोनों का आधार है, इसलिए इनसे भी प्यारा। तो ये स्वामी जी महाराज का शब्द था। महापुरुष आते हैं दुनिया में, हमको जो बाहरमुखी साधनों ही को सब कुछ समझ बैठे हैं उनसे जगाते हैं। इसके ये मतलब नहीं कि उनकी जरूरत नहीं, उनकी जरूरत है, स्टेपिंग स्टोन है, मगर उससे मुक्ति नहीं। शरीयत साड़ी दाई है, हकीकत साड़ी माई। शरीयत के जितने कानून हैं ये दाया का काम करते हैं, हकीकत की तरफ ले जाने के लिए शौक पैदा करते हैं, थोड़ी रुचि पैदा करते हैं। पर वो चीज जिसको हमने पाना है वो इंद्रिय के घाट के ऊपर, जब तक वो अनुभवी पुरुष ऐसा हमको नहीं मिलता जो हमको बिठाकर इस पिंड के ऊपर लाए, इंद्रिय के घाट के ऊपर लाए, उसका कांटेक्ट न दे जीव की कल्याण में शांति। अपराविद्या और पराविद्या दो चीजें हैं। अपराविद्या से मदद लेनी है, अगर ये कुछ करती है तुम्हारी रुचि प्रभु के पाने की तरफ लगी तो मुबारक। तीर्थ करो, यात्रा करो, बाहरी साधन पूजा नमाज पढ़ो, कुछ करो, ये करती है अगर आपके दिल में उसका प्यार जाग उठा ये मुबारक। नहीं जागा आप दूर से दूर रहे। हकीकत मिलती है